सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू यू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। आज हमारे मन में एक प्रश्न आया है, जो कि वैसे हम हर संडे को, जो संडे पड़ता है उस पे हर संडे को हम रामायण का पाठ करते हैं। तो रामायण के पाठ करते हैं तो एक रामायण में अरण्य कांड, जो 7 कांड हैं उनमें से एक अरण्य कांड नाम का एक कांड है। उसमें जब माता शिवरी का और श्री रामचंद्र जी का वार्तालाप होती है, तो जब शिवरी जी श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करती हैं, प्रणाम करती हैं और उन्होंने हृदय से प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी से बोला कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं तो एक अधम जात की हूं, महिला हूं, अबला हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। तो श्री रामचंद्र जी एक चौपाई के माध्यम से उनसे कहते, जो कि गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखी है। उसमें लिखा है, देखो हमने हाथों से लिखी अपने, कह रघुपति सुन भामिन वाता, मानहु एक भगति कर नाता। तो हम महाराज जी से एक प्रश्न करना चाहते, इस चौपाई में जो ये आया है, कह रघुपति सुन भामिन वाता, तो इसमें भामिन का प्रयोग किया गया। हमने स्कूल में पढ़ा है कि भामिन का पर्यायवाची स्त्री होती है, कोई नव युवती मतलब स्त्री होती है, यंग, जिसको हम बोल सकते हैं यंग स्त्री होती है। तो जो शिवरी जी थी वो तो एक वृद्धावस्था में थी, तो उनको श्री रामचंद्र जी ने भामिन क्यों कहा। तो प्यारे दर्शकों, आप लोग बताओ, मेरा प्रश्न उचित है ये प्रश्न करना? क्योंकि ये प्रश्न हमारे मन में बहुत दिनों से आ रहा था, तो हमने आज कहा कि चलो महाराज जी से पूछते हैं। तो आप सभी लोग, अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। महाराज जी उत्तर देंगे तो वो उत्तर बहुत ही मार्मिक होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सनातन भक्ति परिवार चैनल एवं उसके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कम से कम इतनी अपार संख्या में आप लोग देखते हैं और हमारी वाणी आप बहुत हृदय से सुनते हैं, इसलिए आज का प्रश्न जो गुलशन सनातनी ने किया है वास्तविक बहुत विचारणीय है। देखिए, भामिनी शब्द पर प्रश्न है और वास्तविक बहुत ही अच्छा है। जब कहा है मैया शिवरी ने, केही विधि स्तुति करें तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। और उसके बाद में यही नहीं रुकी, अधमोत अधम अधम अति नारी, तीन में मैं मति मंदिया घारी। कहती है कि मैं अधम से भी अधम, वो भी नारी जात की हूँ। और कैसी हूँ? बोले मंद बुद्धि की हूँ। अच्छा, एक बात कहूँ आपसे, इस संसार में जितने भक्त हुए हैं, जो भगवान के अनन्य सेवक हैं, अनन्य मतलब जिनका कोई अन्य नहीं है, सिर्फ प्रभु राम ही हैं, श्री श्याम ही हैं, या जिसमें आसक्ति है, उसके अलावा उनका कोई और नहीं होता। वो हमेशा अपने आप को मंद कहते हैं। विश्वास ना हो, हनुमान जी को देख लो, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसारियो दीन बंधु भगवान। उन्होंने भी अपने आप को मंद कहा है, अज्ञानी कहा है। तो जब इसने मैया शिवरी ने इस प्रकार की बात कही, तो भगवान श्री राम जी ने कही, क्या कहा? बोले, कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानहु एक भगत करनाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कहने का मतलब, उन्होंने काफ़ी है, हम वो कथा नहीं सुनाना चाह रहे। इन्होंने जो प्रश्न किया है, बोले महाराज जी, भामिन माने तो युवती होता है, स्त्री होता है, तरुणी मतलब जो युवावस्था को प्राप्त हो रही हो, तो वो होता है। तो फिर क्या राम जी झूठ बोल रहे हैं या राम जी किसी का उपहास कर रहे हैं, वो वृद्धावस्था में हैं? तो मैं सर्वप्रथम तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जो भामिनी शब्द है, भामिनी दो हैं, एक है भामिनी
ना पर छोटे ई की मात्रा है। एक है भामिनी, भामिनी माने होता है स्त्री, तरुण, अथवा अपनी पत्नी को भी भामिन कह सकते हैं। और दूसरा है मतलब बहन या किसी की बेटी जो हमारे लिए पूजनीय है, सम्मानीय, हम उसको भामिनी कह सकते हैं। अच्छा, क्यों कहा भगवान ने? तो एक मैं आपको बात कहूँ, एक बहुत ही अच्छा श्लोक, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांति नमस्तुते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को करुणा सिंधु, दीन बंधु और जगतपति कहा है। तो और कई जगह पे जगतपति शब्द आया है। तो देखो, पति जो होता है वो स्वामी होता है। सारे संसार में सभी लोग उसके लिए दासी के रूप में होते हैं। दूसरा, समरथ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर सर की नाही। सामर्थ्यवान को जो भी कहें उनको कोई दोष नहीं लगता। अब जो बात आई कि भामिनी क्यों कहा, तो उसके लिए मैं एक बात बता दूं। हमारे संत जन ऐसा कहते हैं, एक ऐसी भी कथा आती है कि जो मैया शबरी हैं वो मैया लक्ष्मी का ही एक अवतार हैं, एक अंश से अवतार लिया। आप लोग में कहेंगे महाराज जी क्या बता रहे हैं, तो सुनिए। एक बहुत आदिकाल की बात, चित्रकूट धाम में एक संत जी निवास करते थे। बहुत पहले, राम जी के अवतार के भी बहुत पहले। तो वो इतने तत्ववेत्ता थे, इतने तत्वदर्शी थे कि केवल भगवान के चरणों में ही उनकी प्रीति थी, केवल उनके चरणों में ही आ सकते थे, उन्हीं का भजन करते थे। और जो संत महात्मा आते थे उनको सत्संग सुनाते थे। अच्छा, भगवान को भी अपने बैकुंठ में भी चैन नहीं पड़ती, मैं आपको बता दूं। वो भी भगवान भक्तों का सत्संग सुनना चाहते हैं, तो नित्य प्रति भगवान अपने वहाँ से चले जाते हैं। एक बार मैया लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप प्रभु एक बात बताओ, आप जाते कहाँ हैं? तो उन्होंने ज़्यादा हट की, तो उन्होंने बताया कि मैं वहाँ जाता हूँ संत जी के दर्शन करके मुझे। अच्छा देखो, संतों के चरणों में भगवान का खुद प्रेम है, कई चौपाइयाँ हैं, मैं बताता रहूँगा। तो मैया लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा सत्संग सुनने जाते हो और मुझे नहीं ले जाते हो? मैं भी चलूँगा। भगवान ने कहा, देखो ऐसा है, संत महात्माओं की थोड़ी रीत जो है उल्टी होती है। हो सकता है तत्वदर्शी हैं, वो आपसे कहो नाराज हो जाएं कि आप क्यों आए इनको लेके। बोले नहीं नहीं मैं तो चलूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो। तो उनको लेकर के भगवान श्री नारायण जी ने लक्ष्मी मैया को भी साथ लिया। और जैसे ही चित्रकूट में वहाँ कुटिया पर प्रकट हुए, उन्होंने पूछा ये कौन है? बोले लक्ष्मी हैं हमारी पत्नी। बोले तो यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ तो वो संत थोड़े पहुँचे हुए संत थे, और पहुँचे हुए संतों की जो बात होती बड़ा अलग प्रकार से होती। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी हैं। कहा ठीक है चलो आ गई हैं, चलो बैठने दो। तो दूर वो भी बैठ गई, सत्संग श्रवण किया। 2-3 दिन लगातार सत्संग श्रवण किया। मैया लक्ष्मी के हृदय में ये विचार आया कि हमारी कृपा कटाक्ष पाने के लिए बड़े बड़े राजा महर्ष देवऋषि तरसते हैं, और मैं यहाँ चल कर के आई हूँ। मैंने इनको वरदान देती, कुछ और भी देती, लेकिन इन्होंने तो मेरा मतलब कोई मुझसे मतलब नहीं यश वैभव से। तो ऐसे दिव्य संत चरणों के अगर चरण कमल हमारी बैकुंठ में पड़ जाए तो हमारा बैकुंठ भी पवित्र हो जाएगा। नारायण जी से कहा अपने स्वामी से, बोले ऐसा करो इनको अपने साथ ले चलो, एक दिन का भोजन हमारे यहाँ हो जाए। तो उनसे निवेदन किया गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं। बोले कि महाराज चलो मेरी इच्छा है। कहा ठीक अगर नहीं मानते हो तो चलता हूँ। गए वहाँ पर, बड़ा बड़ा सुंदर भोजन पकवान बनाए गए और संत जी के सामने परोसे गए। उन्होंने कहा अरे आपको पता नहीं है, हमने तो वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं किया, मैं तो फलाहारी हूँ, ये हमारे लिए भोजन व्यर्थ है, मेरा नियम है। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मैंने आपके लिए वो भी मैंने स्वयं बनाए हैं,
और तुम इसको ग्रहण करने में आप हिम्मत तोड़ रहे। बोले नहीं नहीं, देखो मैं तो फलाहारी हूँ। तो उनको फल की व्यवस्था की, लेकिन लक्ष्मी जी को ये लगा कि मेरे भोजन का और मेरी भावनाओं का अपमान हुआ है। लक्ष्मी जी ने थोड़ा क्रुद्ध होकर के उनको साप दे दिया। बोले महाराज, आपने मुझे जैसी देवी का, जिनकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए दुनिया के लोग तरसते हैं, और उनको हमारी बात को आपने, हमारे प्रेम को आपने ऐसा कह दिया। मैं आपको साप देती हूँ, कभी आप यश वैभव को प्राप्त नहीं करोगे, यहाँ तक कि आप रोटी पर रोटी रख के नहीं खा पाओगे। संत भगवान बोले भैया बड़ा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, आपने कम से कम इतना तो कहा। हम ये धन वैभव चाहते भी नहीं थे, लेकिन माँ एक आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसलिए आपने तो हमें श्राप दे दिया, मैं भी श्राप दूंगा। बोले हमने कौन सा अपराध कर दिया? बोले अनजाने में हुए अपराधों के लिए 5 यज्ञ हैं, और 5वां यज्ञ, अब ये 5 यज्ञ कौन है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कभी ना कभी। तो एक बोले 5वां यज्ञ होता है कि अतिथि सत्कार, अपने घर पर कोई आए अथवा बुलाया जाए उसको कभी तिरस्कार नहीं किया जाता है। ये अपराध कर दिया, मैं भी तुमको शाप देता हूँ। तुमने संत का अपमान किया है, मैं तुमको शाप देता हूँ कि जाओ, तुमको एक अंश से शब्र कुल में जन्म लेना पड़ेगा। और जिन संतों का आपने अपमान किया ना, तो उन संतों के यहाँ ही आपको झाड़ू लगानी पड़ेगी, उन संतों के यहाँ ही आपको लकड़ियाँ एकत्रित करनी पड़ेंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले आपको यही स्वामी अगर कृपा कर दें तो किसी अवतार में आकर के आपको दर्शन दे करके पुनः आपको अपने वैकुंठ धाम में बुलाएंगे, एक अंश से आपको अवतार लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से वो शाप हो गया। तो वही सबरी मैया यहाँ पर शब्र कुल में जन्म लिया था। और अब सबरी माँ का चरित्र बहुत बड़ा है। मैं बता दूं, जब श्री राम जी यहाँ आए थे तो राम जी मात्र 22 वर्ष के थे, और 10,000 वर्ष तो माँ सबरी ने प्रतीक्षा की थी। तो कितना बड़ा, तो मातंग ऋषि के यहाँ इन्होंने वो किया था। हमारे कहने का भाव, ये सबरी माँ जो हैं, इनको एक अंश से उस संत जी के साप से इनको जन्म लेना पड़ा था, ऐसी कथा है। अब जब सबरी माँ जब लक्ष्मी जी के अवतार हैं, तो श्री राम जी भामिनी क्यों नहीं कह सकते हैं? उनकी तो वो दासी ही है चरणों की, और फिर वो सबसे कह सकते हैं, हम भी तो है ना, जिस संसार सभी, वो जगतपति हैं, इसलिए उन्होंने भामिन शब्द कहा है। और कोई इसमें अपराध गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने नहीं किया है, ऐसे प्रकांड विद्वान हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बोली श्रीयावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि महाराज जी ने कितना सुंदर और मार्मिक उत्तर दिया। महाराज जी ने बताया कि जो शिवरी जी थी, जो शिवरी माता थी, वो माता लक्ष्मी का अवतार थी। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हम आपसे हर वीडियो में बोलते हैं कि कमेंट में राधे राधे लिखना जरूर लिखा करें, लेकिन आप लोग नहीं लिखते हो। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि राधे राधे जरूर लिखा करें, हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, और राधे राधे।